दोस्तों, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बन के लड़ना पड़ता है। रोज़ अपने ही सारथी बन के इस जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। तो अपना काम आपको स्वयं ही करना है, क्योंकि जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर पाते वो आपसे नफ़रत करने लग जाते हैं। तो उसी तरह हमारा ये जो कपड़े का विषय है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना, लेकिन फिर भी ये जो दुनिया है, दुनिया तो अपने रीति अपने रिवाज जो इसका जो सिस्टम उससे चलती है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था कि सर्दियों में उन्होंने 4-5 कोट वो पैक करके पॉली बैग में ट्यूबलाइट के आसपास टांग दिए। तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। उससे उसका जो कोट थे, कुछ वुलन के थे, कुछ क्योंकि जो कोट होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, तो उसका जो कलर फेड हो गया है। जहाँ जहाँ ट्यूबलाइट की जो जहाँ पे ज़्यादा रोशनी पड़ी उसका कलर फेड हो गया है। ये फेड होता क्यों है कि सूरज की या किसी भी तरह की जो लाइट होती है, प्राकृतिक लाइट है, सूर्य लाइट प्राकृतिक होती है, ट्यूब लाइट, बल्ब की लाइट, नेचुरल लाइट, उसमें किसी तरह की भी जो लाइट होती है, जब ज़्यादा किसी एक जगह पे फोकस रख के लंबे टाइम तक लगती है तो वहाँ से वो उसको कलर को वो एक तरह का फेड कर देती है। वो क्यों करती है कि लाइट के अंदर क्लोरीन की मात्रा होती है। ऐसी मात्रा नहीं होती कि आप इमीडिएट होता है, बहुत सूक्ष्म ये होता है इसके क्लोरीन की मात्रा। वाइट गारमेंट को हम कपड़े में यानी धूप में सुखाने के लिए क्यों बोलते हैं कि वाइट कपड़ा जब धूप में सुखाते हैं तो उसमें और ज़्यादा चमक आ जाती है। और टम्बलर में सुखाते हैं, टम्बलर में हीट तो होती है, उसके अंदर लाइट नहीं होती। अगर वो कपड़ा हमारा ज़्यादा टेम्परेचर पे सूखता है, ज़्यादा तापमान पे सूखता है, तो उससे पीलापन आना शुरू हो जाता है। लाइट और हीट ये अलग विषय होते हैं कि हीट अलग है, लेकिन जो रोशनी होती है, रोशनी के साथ में जो हीट मिलती है, जो ताप मिलती है, जो गर्मी मिलती है, उसका वाइट कपड़े पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वही अगर धूप, तेज़ धूप या बहुत लंबे टाइम तक रंगीन कपड़े पे पड़ती है तो उसको वो फेड कर देती है। उसका भी क्या होता है, क्लोरीन की जो मात्रा के कारण ही ऐसा होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कपड़े हमारे ज़्यादातर जो हमारे जैसे हम पहनते हैं टी शर्ट या कोई भी डार्क कलर के कपड़े, जो हिस्सा सबसे ऊपर आता है, जैसे ये शोल्डर हो गए या हमारी बैक होगी या चेस्ट होगी, तो ये जहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा पड़ती है, बाकी जो चीज़ें छुपी रहती हैं धूप से वो डार्क रहती है, और जो धूप के उसमें सीधे संबंध में आती है, उसके प्रकाश में आती है, वो फेड हो जाती है। तो उसी तरह धूप और छाया की भी यही है। बिना हवा और बिना प्रकाश के अगर कपड़े को बहुत लंबे टाइम तक रखा जाए, वाइट कपड़ा है वो पीलेपन की तरफ चला जाएगा, और जो हमारा रंगीन कपड़ा है उसमें भी विकार पैदा हो जाते हैं। वो भी एक तरह का हमारा लाइट होगा, या उसमें कलर फेड हो जाएगा, या उसमें हल्की भी सीलन आ गई, मान लो हल्का सा भी उसमें नमी आ गई कपड़े में उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे उसमें विकार पैदा होते हैं। रंगीन कपड़े का कलर उतरना शुरू हो जाता है और दूसरे कलर के ऊपर वो चढ़ जाता है, या उसके अंदर वाइट कपड़ा या हमारा कलर कपड़ा, उसके ऊपर फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये है क्या, ये प्राकृतिक है कि लंबे टाइम तक। अब हम ये ऐसी गलतियां क्यों करते हैं, ये हमारा आलस होता है या हमारी अनभिज्ञता यानी अनुभव की कमी। अनुभव भी होता है कई बार कि इतना आलस कर जाते हैं, टंगा हुआ है, रखा हुआ, चलो कोई बात नहीं है, अलमारी में जगह नहीं है, यहाँ घर में टांग दिया या दुकान पे टांग दिया। तो ये कि ये जो चीज़ें होती हैं
ये आपको कहीं यूट्यूब पे या किताबों में ऐसे नहीं मिलेंगी। ये जो हम खुद अनुभव करते हैं, खुद इसको बट डीपली इसके विषय में सोचते हैं, ये गहन इसके एक तरह खोज करते हैं, देखते हैं, नई नई चीज़ों का एक ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब ये चीज़ आती है। और ये हमारे अनुभव में बहुत बार आ चुकी है। तो इसका सबसे पहला क्या है कि भाई चीज़ ख़राब तो हो गई है, अब इसको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए कि सबसे पहले आप ये देखो कि क्लोरीन को हम न्यूट्रल कैसे करते हैं। क्लोरीन को न्यूट्रल करने के लिए कि हम इसमें सोडा करते हैं, और जो न्यूट्रल होता है न्यूट्रल करते हैं हम, यानी किसी भी क्लोरीन को वो करते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फेट से। लेकिन जब वहाँ रंगीन कपड़ा है और रंगीन कपड़े पे हम इस केमिकल को, इस रसायन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उसके लिए हमें क्या है, इसको पीएच की जो सिद्धांत होता है उसके तरफ चलते हैं, एसिड और एल्कली। तो कपड़े को आप देखें कि कपड़ा आपका जहाँ से फेड हुआ है वो ऊपर की तरफ से हुआ है या बैक साइड में भी हुआ। बैक मतलब उसी कपड़े का, अगर मान लो आपके ये कंधी है तो अंदर की तरफ भी हुआ है या ऊपर ही हुआ है। और वो अंदर की तरफ नहीं हुआ तो इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और ये ज़्यादा वक्त रखा रह जाता तो नीचे से भी ये लाइट हो जाता। उसका जो समाधान है बहुत इजी है। आप उसको सोडे और किसी डिटर्जेंट के साथ में वॉश करेंगे तो वो आपका एक तरह का मैचिंग में आ जाएगा, यानी आपकी आंखों को नहीं चुभेगा। और जब कपड़ा, क्योंकि कोट है, कोट को तो आप पीछे से देख ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर अस्तर होता है और बहुत मोटा कपड़ा है। मोटा कपड़ा उसके बाद में अस्तर है और उसके अंदर फ्यूजिंग भी होती है काफ़ी पार्ट्स में हमारे, जैसे शोल्डर हैं या चेस्ट हैं, इसमें फ्यूजिंग भी होती है। तो आप ऐसे कपड़े को क्या करें कि सबसे पहले एसिटिक एसिड, यानी जो विकार हुआ है उस विकार को न्यूट्रल करने की कोशिश करें कि उसको हम एसिटिक एसिड से हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करें कि कहाँ तक होता है। और अगर मान लो उससे आपका 50% यानी आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद आप क्या करें कि उसके लिए जो केमिकल आते हैं, यानी कलर एनहांसर, डेप्थ बढ़ाने के लिए, यानी कलर बढ़ाने के लिए आप उसमें सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ भी ना मिले तो आप उस पर, क्योंकि जो एसिटिक एसिड है ये भी डेप्थ बढ़ाता है, लेकिन कुछ कलर में ये डेप्थ को डाउन करता है। डाउन का मतलब क्या है कि वो जैसे हमारा ब्लू कलर है, जैसे रेड कलर है, रेड कलर को करेंगे तो हल्का सा येलो पे चला जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी कलर ऐसा नहीं होता कि जो जैसे वाइट को छोड़ के कोई भी कलर ऐसा नहीं होता जो 2-3 कलर को मिलाने से ना बनता हो। तो उसमें क्या है कि अगर हम रेड कलर के कपड़े को हम अगर मान लो कोई भी एसिड करते हैं तो उसका जो ब्लू कलर है वो वहाँ से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो बाकी वो जो हमारा रेड कलर है वो ऑरेंज की तरफ चला जाएगा, क्योंकि येलो, उसके अंदर येलो कलर की भी मात्रा होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो आप इसे क्या करें, आप उसको कोई भी शॉर्पनर कर सकते हैं, कोई भी सिलिकॉन कर सकते हैं। जो इसमें सिलिकॉन है, जो कुछ ब्रांडेड जैसे इसमें एक रेजल कंपनी का है 196 है, वो भी एक तरह का कलर को बहुत ज़्यादा गहरा करता है, तो वो कर सकते हैं। या कोई भी कलर एनहांसर जो कि कलर को उसको उसकी डेप्थ बढ़ाता हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो आप उस पर कंफर्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वाइटनेस ज़्यादा हो गई हो तो उसके लिए आप क्या करें,
एक तो होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब कि किसी को अपना पीछा छुटाना, कि मान लो किसी कस्टमर का कपड़ा है तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना ज़्यादा, तो आप उसके लिए क्या करें, उसके लिए टचिंग करें। टचिंग के लिए क्या कि बहुत से कहते हैं कि कलर कैसे मैच करें। कलर मैच क्या करना, जो भी कलर है, बॉक्स आता है पेंसिल का बॉक्स, जो बच्चे भी करते हैं, वो बॉक्स आता है तो बॉक्स में पेंसिल से पहले, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। और बाकी आप जो सोच लेंगे मुझे करना, तो आप कर सकोगे, ऐसा कुछ नहीं होता कि काफ़ी लोग कहते हैं नहीं कर सकोगे। भाई कर सकोगे, क्यों नहीं कर सकोगे? जब आपको मान लो प्रॉब्लम है तो आप करो, और करोगे तो हो भी जाएगा। वो है पेंसिल से उसको टचिंग करके उसको रिपेयर कर दें। और आपको परमानेंट करना है तो उसके लिए पिडलाइट कंपनी के जो कलर आते हैं, यानी फैब्रिक पेंट आप 1-2 कलर मिलाएं। जैसे मान लो उसके अंदर येलो कलर है तो येलो कलर डार्क है लाइट है, उसी तरह उसमें ब्राउन मिला सकते हैं, हल्का सा उसमें ब्लैक मिला सकते हैं। मिला के देखें तो जो कलर आपका है उस कपड़े का उससे हल्का सा हल्का रखें। और ये काफ़ी कहते हैं कि वो हार्ड हो जाता, हार्ड हो जाए तो उसको क्या कि आप पहले उसको बना लें। और गाढ़ा नहीं लगाना, आपको पतला करके लगाना है। वो ये नहीं कि आपको गाढ़ा पेंट नहीं करना, आपको कलर बनाना है। और किसी ब्रश की सहायता से, ब्रश जो पेंटिंग वाले ब्रश है उसकी सहायता से उसको लगाना है। और लगाने के बाद में आप शॉर्पनर उस जगह पे उसको शॉर्पनर कर दें, या पूरे जो गारमेंट है उसको शॉर्पनर कर दें। तो ये इसकी विधि होती है। बाकी चैप्टर बहुत बड़ा है, और उसमें जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो परेशानी बढ़ी जाती है। लेकिन क्या है कि हर एक चीज़ का समाधान है। और आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा, क्योंकि वॉशिंग ये तो कर ही लेते हैं सब, लेकिन जब कपड़ा डैमेज हो जाता है, हमें पता है कपड़ा डैमेज हुआ तो हमें उसे रिपेयर कैसे करना। जब हमें ये कला आ जाती है तो हमारे जो मन में जो शंका नहीं रहती, और कहते हैं सब कुछ अच्छा चलता है। दिक्कत कब होती है, जब हमें ये छोटी छोटी जो चीज़ें जो कि बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं, तो उनसे हमें निजात पाना। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। बाकी थोड़ा बहुत जो हिंट है यहाँ तक मिलता रहेगा, मैं आपको देता रहूँगा अगर मुझे उस लायक समझते हैं। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।